नाहमदुहु व नसल्ली व नसल्लिमु अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम क़ाला रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा सदक़ल्लाहुल अज़ीम। तमाम अहबाब को मेरी तरफ से दिल की अता गहराइयों से अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं कि हेल्थ एंड वेल्थ एंड लीडरशिप चैनल और आपका मेज़बान अब्दुल कदीर आपकी खिदमत में हाजिर है। दोस्तों, आज का टॉपिक है कामयाबी और नाकामी आपस में मुतज़ाद नहीं बल्कि एक मुतरादिफ हैं। और इसका आगाज़ हम करते हैं मौलाना शेख सादी शिराज़ी रहमतुल्लाह अलैह से कि आप गुलिस्तान सादी के अंदर एक जगह पर इरशाद फरमाते हैं कि आ मैन डज़ नॉट रियलाइज़ द वर्थ ऑफ सेफ्टी फ्राम द मिसफॉर्चून अनटिल ही हैज़ टेस्टेड, कि कोई भी बंदा अपनी कामयाबी के लवाज़मात से उस वक़्त तक लुत्फ़ अंदोज़ नहीं हो सकता जब तक नाकामी का मज़ा ना चखे। जब तक बंदा नाकाम नहीं होता तब तक तो उसे कामयाबी का पता ही नहीं चलता। आज अगर हम गुर्बत नहीं देखेंगे तो कल जब हमारे पास सब कुछ आ गया हमें तो गरीबों का एहसास ही नहीं होना। जब तक हम नाकामी का मज़ा नहीं चखेंगे कामयाबी के लवाज़मात से हम फ़ायदा नहीं उठा सकते, कामयाबी से हम कभी भी लुत्फ़ अंदोज़ नहीं हो सकते। याद रखिएगा, सबसे पहले हमें फ़ाका काटना पड़ता है, फिर इफ्तारी का मज़ा आता है। सर, जब हम दिन को सारा दिन रोज़ा रखते हैं तो शाम को इफ्तारी में हमें सुकून मिलता है। और जब 30 रोज़े रख कर बारगाह इलाही में जब अर्ज़ करते हैं तो अल्लाह पाक कोई भी दुआ रद्द नहीं फरमाते, कोई भी दुआ हमारी जो है वो कबूल हो जाती है। इस किस वजह से होती है? क्योंकि उससे पहले हमने थोड़ी सी मुश्किल को फेस किया है, थोड़ी सी हमने जो है वो अपने आप को थोड़ा सा तकलीफ़ में डाला है। जब तक हम नाकामी का मज़ा नहीं चखते कामयाबी से हम कभी भी लुत्फ़ अंदोज़ नहीं हो सकते। इसकी छोटी सी मिसाल मैं यहाँ पर अर्ज़ करता चलूँ कि जब हम प्रैक्टिस करते हैं बार बार नाकाम होते हैं तो नाकाम होने का मतलब ये नहीं होता कि आप मंजिल से दूर जा रहे हैं। नाकाम होने का मतलब ये होता है कि आपके पास उसका तजर्बा आ रहा है। एडिसन थॉमसन से किसी ने पूछा कि आपने एक दावा किया था और दावा ये किया था कि रात की तरीक़ी को मैं दिन में चेंज करूँगा। हाउ इज़ दिस पॉसिबल यार, ये भला कैसे मुमकिन हो सकता है कि रात की तरीके को दिन में चेंज करना है? ना उसके बाप ने कभी ऐसा काम किया, ना उसके दादा ने कभी ऐसा काम किया, ना उसके लकड़ दादा बक्कड़ दादा झक्कड़ दादा ने कभी ऐसा काम किया। तो आप ये कैसा दावा कर सकते हैं? एडिसन थॉमसन कहता है जब मैंने ये दावा किया लोगों के सामने तो लोगों ने मुझे तनकीद का निशाना बनाया, लोगों ने मेरे ऊपर एतराज़ किया कि ये ऐसा हो ही नहीं सकता, हमारे बाप दादा ने कभी ऐसा नहीं सुना, ना ऐसा कहा है, आपने आज अजीब ही बात कह दी है कि रात की तरीके को मैं दिन में चेंज करने लगा हूँ। जब उसने ये बात कही तो लोगों ने उस पर एतराज़ किया, लोगों ने उस पर तनकीद की। जब तनकीद का निशाना बनाया तो उसने बैठकर तजर्बा करना शुरू कर दिया। पहला जब उसने तजर्बा किया तो फेल हो गया, जब दूसरा तजर्बा किया फिर फेल हो गया। 100 बार तजर्बा करने के बाद भी वो फेल होता है। और तारीख़ में आता है कि 999 बार तजर्बा करने के बाद भी वो नाकाम होता है। एक दिन बैठ के सोचता है कि यार लोग मुझे कहते हैं आप कभी कामयाब नहीं हो सकते, मेरा अंदर से आवाज़ आती है कि मैं अंदर से कामयाब हो सकता हूँ, तो क्यों ना आज नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज को जोड़ के देखें। याद रखिएगा, जब नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज को एडिसन थॉमसन ने जोड़ा था तो बलवान हो गया था। इससे हमें ये सीखने को मिलता है कि जब तक लोग हमें नाकाम नहीं कहते तब तक हम कामयाब होते ही नहीं हैं। जब लोग हमारी मुखालफत करते हैं तो उससे हमारी पर्सनैलिटी के अंदर निखार पैदा होता है। जब लोग हमें नाकाम करना चाहते हैं, हम कामयाब होना चाहते हैं, तो ज़िंदगी में कामयाबी लेने का मज़ा ही तब आता है जब लोग आपको नाकाम होता देखें और आप उन्हीं लोगों के सामने कामयाब होकर जाते हैं, तो ज़िंदगी जीने का मज़ा आ जाता है। लोग आपकी मुखालफत करें और आप उनके लिए प्यार और मोहब्बत बखेरें, इससे बड़ी कामयाबी हो ही नहीं सकती। लोग हमें नाकाम देखना चाहते हैं लेकिन हम उनको कामयाब होकर दिखाएं, असल में कामयाबी ये होती है। नाकामी और कामयाबी आपस में मुतज़ाद नहीं बल्कि एक मुतरादिफ है, क्योंकि जब तक एडिसन थॉमसन नाकाम होता रहा है उस नाकामी से कभी भी वो बंदा का हौसला पस्त नहीं हुआ। उस नाकामी को वो गले लगाकर उससे तजर्बा हासिल करके तो ही वो कामयाबी तक पहुंच पाया है। जब तक आप कोयले की कान से हीरा अगर डायमंड निकालना चाहते हैं तो पहले आपको कोयला अपने गले से लगाना पड़ता है, पहले कोयले से आपके कपड़े गंदे होते हैं, पहले आपको नाकामी का मज़ा चखना पड़ता है, पहले आपको फेलियर का सामना करना पड़ता है। जब फेलियर का सामना करते हैं तो आप जाकर कामयाबी तक पहुंच पाते हैं। किसी कहने वाले ने क्या खूब कहा कि जब भी कामयाबी आती है वो नाकामी की पुश्त पर सवार होकर आती है। हमें पहले नाकामी को मुंह लगाना पड़ता है, पहले हमें उसका सामना करना पड़ता है, तो हम अपनी कामयाबी तक पहुंच पाते हैं। सो दैट कभी भी नाकामी से हमें हौसले को पस्त नहीं करना चाहिए। हमारे अंदर इस कदर जोश और जज्बा होना चाहिए कि नाकामी अगर हमें आज आ रही है तो हमें इस बात की गारंटी है कि कामयाबी हमारी मुंतज़िर है।
और मौला अली का फरमान है कि एक रास्ते पे चलते हुए अगर आपसे 1000 साल पहले भी अगर कोई कामयाब हुआ है तो आप आंखें बंद करके उस रास्ते पे चलना शुरू कर दें, कामयाबी आपकी मुंतज़िर है, आपका इंतज़ार कर रही है। तो जब हमसे पहले कोई भी डिसाइड, आप प्रॉपर्टी डीलिंग करना चाहते हैं, आप ज़िंदगी में कोई बहुत बड़ा बिजनेस करना चाहते हैं, आप कोई एक इंडस्ट्री ओपन करना चाहते हैं, तो आप उसके कामयाब तरीन लोगों को देखें कि अगर वो इस इंडस्ट्री को कामयाब कर चुके हैं तो बिला झिझक आप उस काम का स्टार्ट कर दें, आप इंशाल्लाह उसमें ज़रूर कामयाब होंगे। लेकिन उसके लिए शर्त ये है कि आपको सबसे पहले थोड़ी बहुत मुश्किलात और उस नाकामी का सामना करना पड़ेगा। उसमें कभी आपने हौसला पस्त आपने नहीं होने देना। कामयाबी इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल आपको अल्लाह पाक ज़रूर अता करेंगे, उसकी रहमत से कभी आप मायूस ना होंगे। तो ये आज का हमारा टॉपिक यहीं तक था। नेक्स्ट डे इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक के साथ आपके साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपने मेज़बान को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।